हेलो सिक्स क्लास, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। हम लोग चैप्टर रीड कर रहे थे फोर्थ, हिंदी का है ना, संचार क्रांति। और मैंने आपको इतना समझा दिया था एक सर्वेक्षण के अनुसार। पेज नंबर आपका 23 ओपन। आप लोग को जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचता है तो आपको बुक लेके बैठनी होती है, क्योंकि बुक में आपको वर्ड टू वर्ड पता चलेगा कि मैम क्या पढ़ रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। ओके, फिर इसके जो क्वेश्चन है आपको रफ कॉपी में लिखना हो तो रफ कॉपी में लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर आपकी राइटिंग अच्छी है एंड यू कैन राइट इन ब्यूटीफुल राइटिंग देन यू कैन राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हम लोग थोड़ा रीडिंग जल्दी से करते हैं, क्योंकि आधा हाफ हो गया था, हम लोग का हाफ चैप्टर रह गया था। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, जो हम लोग कर चुके हैं, फिर से देखते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अरब देशों में फेसबुक का प्रयोग करने वालों की संख्या पढ़ने वालों की संख्या से ज़्यादा है। सर्वेक्षण करने वाली दुबई की कंपनी स्पॉट ऑन पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग फेसबुक का प्रयोग करते हैं। वहीं अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच में छपने वाले अखबारों की संख्या 14 करोड़ से कुछ कम है। मतलब 1.5 करोड़ लोग फेसबुक का यूज़ करते हैं और 14 करोड़ से कम है इनकी अखबारों की जो छपते हैं अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच। सर्वेक्षण के परिणामों से लगता है कि अरब देशों में इंटरनेट के जरिए सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने वाली साइट्स, जो वेबसाइट्स होती हैं, लोकप्रिय हो रही हैं। स्पॉट ऑन पब्लिक रिलेशन कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक अरब देशों में जानकारी बांटने और बातचीत करने के लिए तरीके, जो नए तरीके होते हैं, नए तरीके पसंद किए जा रहे हैं। मीन्स पहले अकेला फेसबुक चलता था, फिर ट्विटर आ गया, फिर मतलब जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जो सोशल साइट्स होती हैं, वो न्यू आती जा रही है। जैसे अभी व्हाट्सएप आया था, अब व्हाट्सएप बिजनेस वाला भी आ गया। मीन्स बहुत सारे अलग अलग होने लगते हैं। स्पॉट ऑन पब्लिक रिलेशन कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक अरब देशों में जानकारी बांटने और बातचीत करने के लिए नए नए तरीके पसंद किए जा रहे हैं। मिस्र में लगभग 35 लाख लोग फेसबुक का प्रयोग करते हैं। मिस्र में कितने करते हैं? 35 लाख लोग फेसबुक का प्रयोग करते हैं, जो उस देश में सबसे बड़े अखबारों की बिकने वाली प्रतियों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। पेपर सस्ते होते हैं, छपते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा संख्या है इनकी फेसबुक यूज़ करने वालों की। 35 लाख लोग। कथित तौर पर, मतलब कहने के हिसाब से बोला गया है, केवल रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले सऊदी अरब में भी फेसबुक का प्रेम चरम सीमा पर है। मतलब देखो, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? जो लोग कट्टर होते हैं, जो लोग समझना नहीं चाहते, जो टेक्निकल, सपोज हमारे घर में भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो पहले ऐसा चलता था, ये करना है, ये वाली पूजा, ये वाला व्रत, ये वाला काम, या जो भी काम लोग। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लोग भी बदल रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी समझते हैं। सपोज आपके घर में मोबाइल नहीं देते थे, लेकिन आजकल हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी के साथ में या समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। कथित तौर पर हो गया ना कि मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब सऊदी अरब में भी फेसबुक का इस्तेमाल चरम सीमा पर है। इस क्षेत्र में जहां राजनीतिक विचारों को खुलकर सामने रखने कठिन होता है, मीन्स जहां पर हम अपनी बात खुलकर नहीं बोल पाते हैं, वहां कई लोग फेसबुक को स्वैच्छिक अभिव्यक्ति के लिए विकल्प के रूप में देखते हैं। सपोज मेरे मन में कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपने स्टेटस पे लगा लेती हूँ, तो कई लोग उसको पढ़ लेते हैं। यानी कि घूम फिर के मैं काम वही कर रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, तो ईजी हो जाता है। सऊदी अरब हो या कोई भी जिसके दिमाग में काम चल रहा है कि मुझे ये बात कहनी है, तो वो पर्सनल अपना फेसबुक पे यूज़ कर लेता है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का प्रयोग करने में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का प्रशासन सबसे आगे है। उस टाइम पे अभी ट्रम्प चल रहे हैं, लेकिन ये जो लिखा गया है उसके हिसाब से बराक ओबामा के टाइम की बता रहे हैं। फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो कंट्री है वो कौन है? अमेरिका। अमेरिकी अधिकारी कूटनीति को आगे बढ़ाने में इस वेबसाइट को उपयोगी मानते हैं। कूटनीति को बढ़ाने के लिए क्या मानते हैं आगे? फेसबुक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पीजे क्रॉले ने कहा, पीजे क्रॉले उस टाइम की बात हो रही है, अभी कौन से आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, आप लोग का आंसर बताना है आपको। समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों पर उनकी राय जानने के लिए वेबसाइट उपयोगी है। समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों पर उनकी राय जानने के लिए वेबसाइट उपयोगी है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग पूछना चाहते हैं एक वॉइस मैसेज, एक वीडियो, एक क्लिपिंग या एक कोई भी अपना इंफॉर्मेशन अपना हम लोगों ने डाल दी और सभी लोगों को शेयर कर दिया, तो शेयर के थ्रू हम लोग उन लोग की व्यूज़ जान सकते हैं, ओपिनियन जान सकते हैं कि लोग इसके बारे में कितना अधिक समझते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट को बोला गया है कि लॉकडाउन के थ्रू हम लोग को
रामायण देखनी है, महाभारत देखनी है और शक्तिमान भी देखना है, तो ये जो पुराने DD1 के जो चैनल पर आते थे प्रोग्राम्स, वो हम लोग अपडेट होकर, मतलब अपडेट से मतलब वो पुराने चैनल जो सीरियल हैं वो हम लोग आज के टाइम पर देख पा रहे हैं केवल इन चीज़ों पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इन लोग को शेयर करके। ओके, समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों पर उनकी राय जानने के लिए यह वेबसाइट उपयोगी है। इस साइट पर क्रोले के 2000 फॉलोअर हैं। क्रोले कौन है? उन्होंने, मतलब आपको आंसर देना है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार की नीतियों से लोगों को अवगत कराने के अलावा चुनौतियों से निपटने में यह साइट प्रभावकारी है। मैंने अभी आपको क्रोले के बारे में एक लाइन पहले बोली है, इससे ध्यान रखना, मैंने कुछ बोला था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका नाम क्या है वो आपको बताना है, वही छुपा है आंसर, आपको सुनना बहुत ध्यान से है। और अगर बुक है तो अंडरलाइन करके आंसर भेज सकते हैं। यूजर्स के साथ विश्वासघात के आरोप झेल रहे फेसबुक ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव किए हैं। मतलब जो प्रॉब्लम आ जाती हैं उनकी वजह से फेसबुक ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं उसमें वो चेंज कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट के इस कदम ने यूजर्स के बारे में हमेशा दिखाई देने वाली सूचनाओं की संख्या कम कर दी है। मीन्स हम लोग की पूरी जो डेटा सब लोगों को दिखाई देता था, प्राइवेट जो मीन्स सेटिंग्स होती हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। सपोज हम लोग अपना नंबर नहीं दिखाना चाहते या हम लोग जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना चाहते वो भी हम लोग हाइड कर लेते हैं। कुछ देश फेसबुक पर पाबंदी लगाने के प्रयास भी कर रहे हैं, जिसका सभी जगह विरोध हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग को कोई अच्छा काम लगता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं रुकना चाहिए, अभी जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन चल रहा है, तो स्कूल बंद होने के लिए कोई नहीं कहेगा, है ना। ट्विटर पर रहते हुए भी आप फेसबुक के मित्रों से जुड़े रह सकते हैं। ट्विटर पर रहते हुए भी आप फेसबुक के मित्रों से जुड़े रह सकते हैं। यह संभव हुआ ट्विटर के एक नए एप्लीकेशन से। ट्विटर ने अपने दोनों सोशल नेटवर्किंग साइटों को जोड़ने की घोषणा की है। इसका लाभ यह होगा कि ट्विटर पर आप देख सकेंगे कि फेसबुक पर का कौन सा मित्र इस साइट का भी उपयोग, सपोज मतलब एक साइट पर मैं हूँ, उसमें मेरा अकाउंट है और अगर आप दूसरी साइट पर हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर दी कि मर्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, यह संभव हुआ है ट्विटर के एक नए एप्लीकेशन से। ट्विटर ने दोनों सोशल नेटवर्किंग साइटों को जोड़ने की घोषणा की है। इसका लाभ यह होगा कि ट्विटर पर आप यह देख सकेंगे कि फेसबुक का कौन सा मित्र इस साइट पर भी उपलब्ध है। यह एप्लीकेशन आपको यह भी बताएगा कि फेसबुक और ट्विटर दोनों पर मौजूद आपके मित्र किसे फॉलो कर रहे हैं। यह जानने के बाद आप भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। यूजर्स और अभिभावकों के भारी दबाव के कारण फेसबुक ने अपनी साइट पर दैनिक बटन लगा दिया है। इस बटन के लग जाने से बच्चे, किशोर और उनके अभिभावक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या उसके व्यवहार के बारे में वेबसाइट को रिपोर्ट भेज सकेंगे। मीन्स अगर कोई गलत मैसेज सेंड कर रहा है, रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहा है, तो उसकी हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक बटन इस टाइप का भी दिया गया है। फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग का लाभ अब मोबाइल यूजर्स भी उठा रहे हैं। इस सुविधा से वे फेसबुक में दर्ज जानकारियों को सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचा सकेंगे जिन्हें भी जानते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि एक फेसबुक के मोबाइल यूजर्स द्वारा दर्ज की गई जानकारियां प्राइवेसी सेटिंग के दायरे में रहेंगी। इन्हें हर कोई नहीं देख सकेगा। अगर किसी ने अपनी प्राइवेट जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल को सिर्फ अपने मित्रों तक ही सीमित रखा है तो यह उन्हें ही नजर आएगी, अन्य कोई इसको नहीं देख पाएगा। यूजर्स यह भी तय कर सकेंगे कि उन्हें अपनी कौन सी जानकारियाँ दूसरों से शेयर करनी है और कौन सी नहीं। जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाते समय अनेक गलतियाँ की थी। उनका कहना था कि उन्होंने फेसबुक बनाते समय वे सारी गलतियाँ की जो वे कर सकते थे। उन्होंने यह भी कहा, फेसबुक शायद इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आएगी तो फिर आप अनेक गलतियां कर सकते हैं तथा उनसे सीख भी सकते हैं। तो इससे जो शिक्षा मिलती है उसका मतलब आप समझते हैं। मीन्स अगर ये इतनी सारी गलतियां नहीं करते तो फेसबुक का निर्माण नहीं हो पाता। क्रिएटिविटी यहाँ से होती है, जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी गलती होती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को देखिए, 1000 गलतियाँ करने के बाद उन्होंने ये लाइट बना डाली। तो हम लोग भी अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो अब ये नहीं कि पहले गलतियां करनी, पहले सोचिए कि करना क्या है, उसके लिए गलतियां अगर होती हैं तो होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर और आगे चीज़ें लेके आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और कोर्स के बारे में बताते रहिए कि किसके पास नहीं है, जिससे मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। ओके, बाय बाय।